अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, देख कर के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और चैनल अभी थोड़ा नया है, हो सकता है थोड़ी गलतियाँ हों बट उसे माफ़ करिएगा, अनदेखा कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो है आप लोग को मोटिवेट करना, जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाना। तो जो कुछ भी गलतियाँ हों उसे साइड में रख कर के सिर्फ़ आप कहानी पर ही ध्यान दिया कीजिए। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार नई कहानी के साथ, एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी जिससे आपको कुछ सीख मिल सके, जिससे आपको कुछ सबक मिल सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 2 दोस्तों की जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, बहुत ही ख़ास दोस्त थे। वो लोग एक बार एक सफ़र पे जा रहे होते हैं, जंगल के रास्ते होते हुए जाते हैं और कुछ खाना, कुछ पोटली, कुछ ऐसे सामान अपना कंधे पर लादे हुए जा रहे होते हैं। तो अचानक सोचते हैं कि थक गए हैं हम लोग तो चलो खाना खा लेते हैं जंगल में। तो एक किनारे वो लोग बैठ जाते हैं, एक छोटा-सा मंदिर पड़ता है, तो उस मंदिर के पास वो लोग बैठ जाते हैं और सोचते हैं चलो अब खाना खा लेते हैं। तो एक जो पहला दोस्त था उसके पास थी 3 रोटियाँ और जो दूसरा दोस्त था उसके पास थी 5 रोटियाँ। तो टोटल 8 रोटियाँ थी, तो वो सोचते हैं कि क्या करें, ऐसा है कम ज़्यादा नहीं खाते हैं, हम दोनों लोग मिला के 4-4 रोटी खा लेते हैं। तो ऐसा ही होता है कि चलो ठीक है 4-4 रोटी खा लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही वो खाना परोसते हैं और खाने चलते हैं, वैसे ही एक और राहगीर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, क्या तुम लोग मुझे खाना खिला सकते हो अपने साथ? अब वो लोग नेक दिल थे, तो सोचते हैं कि ठीक है, खिला देते हैं लेकिन अब खिलाते कैसे क्योंकि रोटी 8 थी और खाने वाले 3 लोग हो गए थे। तो जो दूसरा मित्र रहता है, तो बोलता है कि ऐसा है, इन रोटियों के 3-3 टुकड़े कर देते हैं। तो 8 रोटियों के 3 टुकड़े, 8 तिरिक 24, 24 टुकड़े हो जाएँगे ना, तो हम लोग 8-8 टुकड़े आराम से खा सकते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, 8 8 के टुकड़े करें उसके जो 24 हो गए। तो बोलते हैं ठीक है, तो उस तरह से सब लोग 8-8 टुकड़े खाने लगते हैं और राहगीर भी खुश हो जाता है, उसका भी पेट भर जाता है, वो जाते वक़्त उन्हें बहुत दुआएँ देता है और वो क्या बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, इस तरह से अपना खाना तो कोई नहीं खिलाता है, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से, बाईमानदारी बराबर से खिलाया है, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ और तुम लोगों को ये मैं मुद्रा देना चाहता हूँ। तो वो राहगीर उन दोनों को 8 मुद्रा देता है। और बोलता है कि बराबर से ये मुद्राएँ आपस में बाँट लेना, चाँदी की मुद्रा रहती है, बोलता है कि बराबर से बाँट लेना। वो लोग बोलते हैं ठीक है, तो जब दोस्त उसका आधा-आधा करता है ना, दूसरा दोस्त जो रहता है जिसके पास 5 रोटियाँ रहती हैं, जब वो आधा-आधा करता है तो वो 8 मुद्रा को 4 उसको देता है, 4 उसको देता है। तो वो बोलता है नहीं मैं ऐसे कैसे ले लूँ? मेरी रोटी कम थी, तो इसलिए मैं कम लूँगा, मेरी रोटी ज़्यादा थी तो तुम्हें ज़्यादा लेनी चाहिए। इस तरह से दोनों में बहस होने लगती है। कि अब क्या करें अब क्या करें? मतलब उनके कुछ समझ में नहीं आता है कि सिक्कों का आधा कैसे करें, किसकी रोटी ज़्यादा थी, किसकी कम थी। तो वो बोलता है नहीं खिलाया तो दोनों ने बराबर ही है और तुमने भी सपोर्ट किया है, तुमने भी उसमें सहयोग किया है खाना देने में, तो हम लोग नहीं पूरे-पूरे आधे-आधे ही सिक्के लेंगे। तो बोलता है ऐसा नहीं है, चलो हम लोग मंदिर के जो पुजारी रहते हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जाकर के पूछते हैं। तो वो दोनों मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं और बोलते हैं पुजारी जी आप ये आप ही बताइए। और वो उनको पूरी स्टोरी बताते हैं कि इतनी रोटियाँ थी, इतने हिस्से हुए, इस तरह से हम लोग ने खाया तो सिक्कों का हक अधिकार किसका ज़्यादा है? मतलब ऐसा नहीं है कि वो 4-4 ही माँग रहे थे, वो लोग ये बोल रहे थे अरे तुम 3 ले लो या 2 ले लो मुझे दे दो, इस तरह से बहस हो रही थी। तो पुजारी जी बोलते हैं लाओ इसका फैसला मैं नहीं करूँगा, इसका फैसला भगवान करेंगे। तो वो क्या करते हैं वो उन सिक्कों को लेते हैं और भगवान के चरणों में जाकर के रख देते हैं और ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान करते-करते भगवान अचानक प्रकट होते हैं, उनकी आँखों के सामने आते हैं और वो हिसाब लगाते हैं पूरा। तो भगवान बोलते हैं जिसके पास 3 रोटियाँ थी और 5 रोटियाँ थी तो 3 रोटियों वाले के पास सिर्फ़ केवल 1 सिक्का जाना चाहिए। बाकी के 7 सिक्के 5 रोटियों के वाले के पास जाने चाहिए। तो अब वो पुजारी भी अचंभे में कि ये क्या हो गया? भगवान ने तो ऐसे बोल दिया कि बिल्कुल आधा भी नहीं, बिल्कुल पौना भी नहीं, बिल्कुल 1 सिक्का बोल दिया। तो क्यों? तो भगवान जवाब देते हैं कि जिसके पास 3 रोटियाँ थीं, तो जब उसने उसके टुकड़े करे, तो उसमें से 8 टुकड़े तो वो खुद ही खा गया, सामने वाले को तो केवल 1 ही टुकड़ा मिला।
3 रोटियों के अगर 3-3 टुकड़े करेंगे तो 9 टुकड़े हुए और तीनों को जब आपस में बाँटा गया तो 8-8 टुकड़े बँटे तीनों को, तो उसके पास से केवल 1 टुकड़ा गया। यानी कि पूरी रोटी तो उसने खुद ही खा ली, बाकी सामने वाले को केवल 1 टुकड़ा गया, 1 टुकड़े के बदले में 1 सिक्का बराबर है। तो वो पुजारी जी आते हैं और उन दोनों को वो पूरी बात समझाते हैं, तो उन लोग के समझ में आ जाती है। वो लोग ईमानदारी से वो सिक्का 3 रोटी जिनके पास थी तो उनको 1 सिक्का मिलता, बाकी के 7 सिक्के वो लेकर के आपस में चले जाते हैं खुशी-खुशी, वो कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा था कि भगवान कभी गलत फैसला नहीं कर सकते हैं। और बहुत छोटी कहानी है, बहुत मीनिंगफुल कहानी है। आपको समझ में आई होगी कि जो भगवान का गणित है वो कभी गलत नहीं हो सकता। आपको लगता है भगवान हमें कम दे रहा है, लेकिन कम नहीं दे रहा है, हो सकता है कि आपने कहीं पर गलती की हो, इस वजह से आपको भगवान कम दे रहा है। आप बोलते हैं कि लो अमीर को वो और दे रहे हैं, गरीब को वो और कम दे रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहा है। तो हो सकता है वो उस लायक हो, तुम उस लायक नहीं हो। ईश्वर अगर गणित अपनी लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अब ये जो रोटी वाली कहानी थी, एक के पास 3 थी, एक के पास अगर हम लोग आधा-आधा पैसा करने बैठते, तो हम या आप या मैं, कोई भी हो, आप बराबर नहीं कर पाते। जो हिसाब भगवान ने लगाया, वो शायद आप भी नहीं लगा पाते। तो भगवान का गणित बिल्कुल अलग है। अगर आप सोचते हैं और ये रोटी की तो बात छोड़ ही दो, अगर आप सोचते हैं कि वो मुझे कम दे रहे हैं, वो इनको ज़्यादा दे रहे हैं, तो हो सकता है वो ज़्यादा डिज़र्व करता हो। हमसे कहीं पर गलती हुई है, हम कम डिज़र्व करते हों। तो इसलिए जो ऊपर वाले का फ़ैसला है, उसमें हमेशा राज़ी रहिए। अगर आप किसी बुरे हालात में हैं, तो राज़ी रहिए, हो सकता है आपसे कहीं पर गलती हुई हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी आपको और मेरी कुछ बात समझ में आई, तो आप ये स्टोरी दूसरों को सुनाइए या मेरा वीडियो ही शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में और तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।